मकतूब नंबर 31। आप अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा, जिसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम सिफ़ीन से वापसी पर मकाम हाज़रीन में तहरीर फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत एक ऐसे बाप की है जो फना होने वाला और जमाने के तसर्रुफात का इकरार करने वाला है, जिसकी उम्र खात्मे के करीब है और वो दुनिया के मसाइब के सामने सिपर अंदाख्ता है, मरने वालों की बस्ती में मुकीम है और कल यहां से कूच करने वाला है। उस फर्जंद के नाम जो दुनिया में वो उम्मीदें रखे हुए है जो हासिल होने वाली नहीं है और हलाक हो जाने वालों के रास्ते पर गामजन है, बीमारियों का निशाना और रोजगार के हाथों गिरवी है, मसाइब जमाना का हदफ और दुनिया का पाबंद है। From the Father who is shortly to die, who acknowledges the hardships of the times, who has turned away from life, who has submitted himself to the calamities of time, who realizes the evils of the world, who is living in the abodes of the dead and is due to depart from them any day. To the Son who yearns for what is not to be achieved, who is treading the path of those who have died, who is the victim of ailments, who is entangled in their worries of the days, who is a target of hardships, a slave of the world. उसकी फरेबकारियों का ताजिर, मौत का कर्जदार, अजल का कैदी, रंज और गम का साथी, मुसीबतों का हमनशीं, आफतों का निशाना, ख्वाहिशात का मारा हुआ और मरने वालों का जानशीन है। A trader of its deception, a debtor of wishes, a prisoner of mortality, an ally of worries, a neighbor of grief, a victim of distresses, who has been overpowered by desires, and who is a successor of the dead. अम्मा बाद मेरे लिए दुनिया के मुंह फेर लेने, जमाने के जुल्म ज्यादती करने और आखिरत के मेरी तरफ आने की वजह से जिन बातों का इंकिशाफ हो गया है, उन्होंने मुझे दूसरों के जिक्र और अग्यार के अंदेशे से रोक दिया है। Now, you should know that, what I have learnt from the turning away of this world from me, the onslaught of time over me and the advancing of the next world towards me is enough to prevent me from remembering anyone except myself and from thinking beyond myself. मगर जब मैं तमाम लोगों की फिक्र से अलग होकर अपनी फिक्र में पड़ा, तो मेरी राय ने मुझे ख्वाहिशात से रोक दिया और मुझ पर वाकई हकीकत मुनकशिफ हो गई, जिसने मुझे उस मेहनत और मशक्कत तक पहुंचा दिया जिसमें किसी तरह का खेल नहीं है, और उस सदाकत तक पहुंचा दिया जिसमें किसी तरह की गलत बयानी नहीं है। But when I confined myself to my own worries, leaving the worries of others, my intelligence saved me and protected me from my desires. It clarified to me my affairs and led me to seriousness wherein there was no trickery and truth which was not tarnished by falsehood. मैंने तुमको अपना ही एक हिस्सा पाया, बल्कि तुमको अपना सरापा वजूद समझा कि तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। इसलिए मुझे तुम्हारे मामलात की उतनी ही फिक्र है जितनी अपने मामलात की होती है। Here, I found you a part of myself, rather I found you my whole, so much so that if anything befell you, it was as though it befell me, and if death came to you, it was as though it came to me. Consequently, your affairs meant to me what my own matters meant to me. और इसीलिए मैंने ये तहरीर लिख दी है, जिसके जरिए तुम्हारी इमदाद करना चाहता हूँ, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। फर्जंद, मैं तुमको खौफ खुदा और उसके अहकाम की पाबंदी की वसीयत करता हूँ। अपने दिल को उसकी याद से आबाद रखना और उसकी रिस्मान हिदायत से वाबस्ता रहना कि उससे ज्यादा मुस्तहकम कोई रिश्ता तुम्हारे और खुदा के दरमियान नहीं है। अपने दिल को मौइज़े से जिंदा रखना और उसकी ख्वाहिशात को ज़ुहद से मुर्दा बना देना, उसे यकीन के जरिए कवी रखना और हिकमत के जरिए नूरानी रखना, जिक्र मौत के जरिए राम करना और फना के जरिए काबू में रखना, दुनिया के हवादिस से आगाह रखना और जमाने के हमले और लैल व नहार के तसर्रुफात से होशियार रखना, उस पर गुज़िश्ता लोगों के अखबार को पेश करते रहना और पहले वालों पर पड़ने वाले मसाइब को
याद दिलाते रहना। So, I have written this piece of advice to you, as an instrument of seeking help through it, whether I remain alive for you or cease to exist. I advise you to fear Allah, O my child, abide by His commands, fill your heart with remembrance of Him, and cling to hope from Him. No connection is more reliable than the connection between you and Allah, provided you take hold of it. Enliven your heart with preaching, kill it by denial, energize it with firm belief, enlighten it with wisdom, humiliate it by recalling death. Make it believe in mortality, make it see the misfortunate of this world. Make it fear the authority of the time and the severity of some changes during the nights and the days. Place before it the events of past people, recall to it what befell those who were before you. उनके दयार व आसार में सरगर्म सफर रहना और ये देखते रहना कि उन्होंने क्या किया है और कहां से कहां चले गए हैं, कहां वारिद हुए हैं और कहां डेरा डाला है। फिर तुम देखोगे कि वो अहबाब की दुनिया से मुंतकिल हो गए हैं और दयार गुर्बत में वारिद हो गए हैं। And walk among their cities and ruins. Then see what they did and from what they have gone away and where they have gone and stayed. You will find that they departed from their friends and remain in loneliness. और गोया के अनकरीब तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। लिहाजा अपनी मंजिल को ठीक कर लो और खबरदार, आखिरत को दुनिया के एवज फरोख्त न करना। जिन बातों को नहीं जानते हो उनके बारे में बात न करना और जिनके मुकल्लफ नहीं हो उनके बारे में गुफ्तगू न करना। जिस रास्ते में गुमराही का खौफ हो उधर कदम आगे न बढ़ाना। Shortly, you too will be like one of them. Therefore, plan for your place of stay and do not sell your next life with this world. Give up discussing what you do not know and speaking about what does not concern you. Keep off track from which you fear to go astray. कि गुमराही के तहय्युर से पहले ठहर जाना हौलनाक मरहलों में वारिद हो जाने से बेहतर है। नेकियों का हुक्म देते रहना ताकि उसके अहल में शुमार हो और बुराइयों से अपने हाथ और जुबान की ताकत से मना करते रहना और बुराई करने वालों से अपने इम्कान भर दूर रहना। राह खुदा में जिहाद का हक अदा कर देना और खबरदार, इस राह में किसी मलामतगर की मलामत की परवाह न करना। हक की खातिर जहां भी हो सख्तियों में कूद पड़ना और दीन का इल्म हासिल करना। अपने नफ्स को नाखुशगवार हालात पर सब्र का आदी बना देना और याद रखना कि बेहतरीन अखलाक हक की राह में सब्र करना है। Because refraining from moving when fear of straying is better than embarking on dangers. Ask others to do good, you will thus be among good doers. Desist others from evil with your action as well as speech and keep off, to the best of your ability, from he who commits it. Struggle for Allah as is his due. And the insults of a reviler should not stop you in matters of Allah. Leap into dangers for the sake of right wherever it be. Acquire insight into religious law. Accustom yourself to endure hardships since the best trait of character is endurance in matters of right. अपने तमाम उमूर में परवरदिगार की तरफ रुजू करना कि इस तरह एक महफूज तरीन पनाहगाह का सहारा लोगे और बेहतरीन महाफिज की पनाह में रहोगे। परवरदिगार से सवाल करने में मुखलिस रहना कि अता करना और महरूम कर देना उसी के हाथ में है। मालिक से मुसलसल तलब खैर करते रहना। In all affairs resign yourself to Allah, because you will thus be resigning yourself to a secure shelter and a strong protector. You should ask only from your Lord because in his hand is all the giving and depriving. Seek good from Allah as much as you can. और मेरी वसीयत पर गौर करते रहना, इससे पहलू बचाकर गुजर न जाना कि बेहतरीन कलाम वही है जो फायदेमंद हो, और याद रखो कि जिस इल्म में फायदा न हो उसमें कोई खैर नहीं है, और जो इल्म सीखने के लायक न हो उसमें कोई फायदा नहीं है। फर्जंद, मैंने देखा कि अब मेरा सिन बहुत ज्यादा हो चुका है और मुसलसल कमजोर होता जा रहा हूं, लिहाजा मैंने फौरन ये वसीयत लिख दी
और इन मज़ामीन को दर्ज कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल की बात तुम्हारे हवाले करने से पहले मुझे मौत आ जाए, या जिस्म के नक्स की तरह राय को कमजोर तस्वुर किया जाने लगे। Understand my advice and do not turn away from it, because the best saying is that which benefits. Know that there is no good in that knowledge which does not benefit, and if knowledge is not made use of, then its acquisition is not justified. O my child, when I noticed I was of goodly age, and noticed I was increasing in weakness, I hastened with my will for you and wrote down prominent points of it in case death overtook before I divulged to you what I have in my heart, or in case my wit be affected as my body has been affected. या वसीयत से पहले ही ख्वाहिशात के गलबे और दुनिया के फितने तुम तक न पहुंच जाएं और तुम्हारा हाल भड़क उठने वाले ऊंट जैसा हो जाए। यकीनन नौजवान का दिल एक खाली जमीन की तरह होता है कि जो चीज उसमें डाल दी जाए उसे कबूल कर लेता है। Or forces of passions or mischief of the world overtake you, making you like a stubborn camel. Certainly, the heart of a young man is like uncultivated land. It accepts whatever is strewn on it. लिहाजा मैंने चाहा कि तुम्हें दिल के सख्त होने और अक्ल के मशगूल हो जाने से पहले वसीयत कर दूं, ताकि तुम संजीदा फिक्र के साथ इस अम्र को कबूल कर लो जिसकी तलाश और जिसके तजुर्बे की जहमत से तुम्हें तजुर्बेकार लोगों ने बचा लिया है। अब तुम्हारी तलब की जहमत खत्म हो चुकी है और तुम्हें तजुर्बे की मुश्किल से निजात मिल चुकी है। तुम्हारे पास वो हकायक अस खुद आ गए हैं जिनको हम तलाश किया करते थे, और तुम्हारे लिए वो तमाम बातें वाज़ेह हो चुकी हैं जो हमारे लिए मुबहम थी। फर्जंद, अगरचे मैंने उतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी। So, I hastened to mold you properly before your heart hardened up and your mind became occupied, so you might be ready to accept through your intelligence the results of the experience of others and be saved from going through these experiences yourself. In this way, you would avoid the hardship of seeking them and the difficulties of experimenting. Thus, you are getting to know what we had experienced, and even those things are becoming clear to you which we might have missed. O my child, even though I have not reached the age which those before me have, लेकिन मैंने उनके आमाल पर गौर किया है और उनके अखबार में फिक्र की है और उनके आसार में सैरो सियाहत की है, यहां तक कि गोया मैं भी उन्हीं में से एक हो चुका हूं, बल्कि उन सब के हालात और मामूलात जो मुझ तक पहुंच गए हैं उनकी वजह से ऐसा है कि गोया मैंने उनके अव्वल से लेकर आखिर तक के साथ जिंदगी गुजारी है। Yet I looked into their behavior and thought over events of their lives. I walked among their ruins till I was as one of them. In fact, by virtue of those of their affairs that have become known to me, it is as though I have lived with them from the first to the last. और मैं साफ और गंदे को खूब पहचानता हूँ, नफा और जरर में इम्तियाज रखता हूँ। मैंने हर अम्र को छान फटक कर उसका खालिस निकाल लिया है और बेहतरीन तलाश कर लिया है और बेमाना चीजों को तुमसे दूर कर दिया है, और ये चाहा है कि तुम्हें उसी वक्त अदब की तालीम दे दूं जबकि तुम उम्र के इब्तिदाई हिस्से में हो और जमाने के हालात का सामना कर रहे हो। तुम्हारी नीयत सालिम है और नफ्स साफ और पाकीज़ा है, इसलिए कि मुझे तुम्हारे बारे में उतनी ही फिक्र है जितनी एक मेहरबान बाप को अपनी औलाद की होती है। I have therefore been able to discern the impure from the clean and the benefit from the harm. I have selected for you the choicest of those matters and collected for you their good points and have kept away from you their useless points. Since I feel for your affairs as a living father should feel and I aim at giving you training, I thought it should be at a time when you are advancing in age and new on the stage of the world, possessing upright intention and clean heart. अब मैं अपनी तरबियत का आगाज किताब खुदा और उसकी तावील, कवानीन इस्लाम और उसके अहकाम हलाल और हराम से कर रहा हूँ, और तुम्हें छोड़कर दूसरे की तरफ नहीं जाना। फिर मुझे ये खौफ भी है कि कहीं लोगों के अकायद और अफकार और ख्वाहिशात का इख्तिलाफ
तुम्हारे लिए उसी तरह मुश्तबे न हो जाए जिस तरह उन लोगों के लिए हो गया है। And that I should begin with the teaching of the Book of Allah, and its interpretation, the laws of Islam and its commands, its lawful matters and unlawful matters, and that I should not go beyond these for you. Then I feared lest you should get confused as other people had been confused on account of their passions and different views. लिहाजा उनका मुस्तहकम कर देना मेरी नजर में इससे ज्यादा महबूब है कि तुम्हें ऐसे हालात के हवाले कर दूं जिनमें हलाकत से महफूज रहने का इत्मीनान नहीं है। अगरचे मुझे ये तालीम देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हें नेकी की तौफीक देगा और सीधे रास्ते की हिदायत अता करेगा। इसी बुनियाद पर यह वसीयतनामा लिख दिया है। फर्जंद, याद रखो कि मेरी बेहतरीन वसीयत जिसे तुम्हें अक्स करना है वो ये है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो। Therefore, in spite of my dislike for you being so warned, I thought it better for me to make this position strong rather than leave you in a position where I do not regard you safe from falling into destruction. I hope that Allah would help you in your straightforwardness and guide you in your resoluteness. Consequently, I wrote this piece of my will for you. Know, O my child, what I love most for you to adopt from my will is to fear Allah. और उसके फराइज पर इक्तिफा करो और वो तमाम तरीके जिन पर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे घराने के नेक किरदार अफराद चलते रहे हैं उन्हीं पर चलते रहो कि उन्होंने अपने बारे में किसी ऐसी फिक्र को नजरअंदाज नहीं किया जो तुम्हारी नजर में है और किसी ख्याल को फरोगुजाश्त नहीं किया है, और उस फिक्र नजर ने ही उन्हें इस नतीजे तक पहुंचाया है कि मारूफ चीजों को हासिल कर लें और ला यानी चीजों से परहेज करें। To confine yourself to what Allah has made obligatory on you, and to follow the actions of your forefathers and the virtuous people of your household. Because they did not fall short in seeing for themselves what you will see for yourself, and they did about their affairs as you would like to think about your affairs. Thereafter, their thinking led them to discharge the obligations they came to know of and to desist from what they were not required to do. अब अगर तुम्हारा नफ्स उन चीजों को बगैर जाने पहचाने कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसकी तहकीक बाकायदा इल्म फहम के साथ होनी चाहिए और शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए और न झगड़ों का शिकार होना चाहिए, और उन मसाइल में नजर करने से पहले अपने परवरदिगार से मदद तलब करो और तौफीक के लिए उसकी तरफ तवज्जो करो और हर उस शायबे को छोड़ दो जो किसी शुबे में डाल दे या किसी गुमराही के हवाले कर दे। फिर अगर तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारा दिल साफ और खाशे हो गया है, If your heart does not accept this without acquiring knowledge as they acquired it, then your search should first be by way of understanding and learning and not by falling into doubts or getting entangled in quarrels. And before you probe into this, you should begin by seeking your Allah's help and turning to Him for competence and keeping aloof from everything that throws you into doubt or flings you towards misguidance. When you have made sure that your heart is clean and humble. और तुम्हारी राय ताम मुकामिल हो गई है और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक फिक्र रह गई है, तो जिन बातों को मैंने वाजे किया है उनमें गौर और फिक्र करना, वरना अगर हस्बे मंशा फिक्र नजर का फराग हासिल नहीं हुआ है तो याद रखो कि इस तरह सिर्फ शबकोर ऊंटनी की तरह हाथ पैर मारते रहोगे और अंधेरे में भटकते रहोगे, और दीन का तलबगार वो नहीं है जो अंधेरों में हाथ पांव मारे और बातों को मखलूत कर दे। इससे तो ठहर जाना ही बेहतर है। And your thoughts have come together and you have only one thought which is about this matter, then you will see what I have explained to you. But if you have not been able to achieve that piece of observation and thinking which you would like to have, then know that you are only stamping the ground like a blind she-camel and falling into darkness, while a seeker of religion should not grope in the dark or create confusion.
It is better to avoid this. फर्जंद, मेरी वसीयत को समझो और ये जान लो कि जो मौत का मालिक है वही जिंदगी का मालिक है, और जो खालिक है वही मौत देने वाला है, और जो फना करने वाला है वही दोबारा वापस लाने वाला है, और जो मुब्तला करने वाला है वही आफियत देने वाला है। Appreciate my advice, O my child, and know he who is the master of death is also the master of life, that the Creator causes death as well, that he who destroys is also the restorer of life, and that he who inflicts disease is also the curer. और ये दुनिया उसी हालत में मुस्तकिल रह सकती है जिसमें मालिक ने करार दिया है, यानी नेमत, आजमाइश, आखिरत की जजा या वो बात जो तुम नहीं जानते हो। This world continues in the way Allah has made it with regard to its pleasures, trials, rewards on the day of judgment and all that he wishes and you do not know. अब अगर उसमें से कोई बात समझ में ना आए तो उसे अपनी जहालत पर महमूल करना कि तुम इब्तिदा में जब पैदा हुए हो तो जाहिल ही पैदा हुए हो, बाद में इल्म हासिल किया है, और इसी बिना पर मजहूलात की तादाद कसीर है जिसमें इंसानी राय मुतहय्यर रह जाती है और निगाह बहक जाती है और बाद में सही हकीकत नजर आती है। लिहाजा उस मालिक से वाबस्ता रहो जिसने पैदा किया है, रोजी दी है और मोतदिल बनाया है। उसी की इबादत करो, उसी की तरफ तवज्जो करो और उसी से डरते रहो। If anything of this advice is not understood by you, then attribute it to your ignorance of it, because when you were first born you were born ignorant. Thereafter, you acquired knowledge. There are many matters of which you are ignorant and in which your sight first wanders. And your eye wanders, then after this you see them. Therefore, cling to him who created you, fed you and put you in order. Your worship should be for him. Your eagerness should be towards him and your fear should be of him. बेटा, ये याद रखो कि तुम्हें खुदा के बारे में उस तरह की खबरें कोई नहीं दे सकता है जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। लिहाजा उनको बखुशी अपना पेशवा और राह निजात का कायद तस्लीम करो। मैंने तुम्हारी नसीहत में कोई कमी नहीं की है। Know, O my child, that no one received messages from Allah, the glorified, as the Prophet, may Allah's blessing and greeting be upon him and his progeny, did. Therefore, regard him as your forerunner and leader towards deliverance. Certainly, I shall spare no effort in giving you advice. और ना तुम कोशिश के बावजूद अपने बारे में इतना सोच सकते हो जितना मैंने देख लिया है। फर्जंद, याद रखो कि अगर खुदा के लिए कोई शरीक भी होता तो उसके भी रसूल आते और उसकी सल्तनत और हुकूमत के भी आसार दिखाई देते और उसके अफआल और सिफात का भी कुछ पता होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा खुदा एक है जैसा कि उसने खुद बयान किया है। उसके मुल्क में उससे कोई टकराने वाला नहीं है और न उसके लिए किसी तरह का जवाल है। वो अव्वलियत की हदों के बगैर सबसे अव्वल है और किसी इंतहा के बगैर सबसे आखिर तक रहने वाला है। And surely even if you try, you cannot acquire that insight for your welfare as I have for you. Know, O my child, if there had been a partner with your Lord, his messengers too should have come to you and you would have seen signs of his authority and power and have known his deeds and qualities. But he is only one God as he has described himself. No one can dispute with him in his authority. He is from ever and will be forever. He is before all things without any beginning. He will remain after all things without any end. वो इस बात से अजीम तर है कि उसकी रुबूबियत का इस बात फिक्र नजर के अहाते से किया जाए। अगर तुमने उस हकीकत को पहचान लिया है तो उस तरह अमल करो जिस तरह तुम जैसे मामूली हैसियत, कलील ताकत, कसीर आजिजी और परवरदिगार की तरफ इताअत की तलब, इताअत के खौफ और नाराजगी के अंदेशे में हाजत रखने वाले किया करते हैं। उसने जिस चीज का हुक्म दिया है वो बेहतरीन है और जिससे मना किया है
वो बदतरीन है। He is far too great to have his divinity proved by the encompassing heart or eye. When you have understood this, then you should do what is done by him who is like you by way of his low position, his lack of authority, his increasing incapability, and his great need of his Lord for seeking his obedience, fearing his chastisement and apprehending his anger, because he does not command you save for virtue and does not refrain you save from evil. फर्जंद, मैंने तुम्हें दुनिया, इसके हालात, तसर्रुफात, जवाल और इंतकाल सब के बारे में बाखबर कर दिया है, और आखिरत और उसमें साहिबान ईमान के लिए मुहैया नेमतों का भी पता बता दिया है, और दोनों के लिए मिसालें बयान कर दी हैं, ताकि तुम इबरत हासिल कर सको और उससे होशियार रहो। O my child, I have informed you about the world, its condition, decay and its passing away, and I have informed you of the next world and of what has been provided in it for its people. I have recounted to you parables about it so that you may draw instruction from them and act upon them. याद रखो कि जिसने दुनिया को बखूबी पहचान लिया है, उसकी मिसाल उस मुसाफिर कौम जैसी है जिसका कहत ज़दा मंजिल से दिल उचाट हो जाए और वो किसी सरसब्ज व शादाब इलाके का इरादा करे और ज़हमत राह, फिराक अहबाब, दुश्वारी सफ़र, बदमज़गी ताआम वगैरह जैसी तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर ले, ताकि वसी घर और करार की मंजिल तक पहुंच जाए। कि ऐसे लोग इन तमाम बातों में किसी तकलीफ का एहसास नहीं करते और ना इस राह में खर्च को नुकसान तसव्वुर करते हैं, और उनकी नजर में इससे ज्यादा महबूब कोई शय नहीं है जो उन्हें मंजिल से करीब तर कर दे और अपने मरकज तक पहुंचा दे। The example of those who have understood the world is like those travelers who, being disgusted with drought-stricken places, set off for greenery and a fruitful place. Then they endure difficulties on the way, separation from friends, hardships of the journey and unwholesome food, in order to reach their fields of plenty and place of stay. Consequently, they do not feel any pain in all this and do not regard any expenditure to be waste. Nothing is more lovable to them than what takes them near their goal and carries them closer to their place of stay. और इस दुनिया से धोखा खा जाने वालों की मिसाल उस कौम की है जो सरसब्ज व शादाब मकाम पर रहे और वहां से दिल उचट जाए तो कहत ज़दा इलाके की तरफ चली जाए कि उसकी नजर में कदीम हालात के छुट जाने से ज्यादा नागवार और दुश्वार गुजार कोई शय नहीं है कि अब जिस मंजिल पर वारिद हुए हैं और जहां तक पहुंचे हैं वो किसी कीमत पर इख्तियार करने के काबिल नहीं है। बेटा, देखो अपने और गैर के दरमियान मीजान अपने नफ्स को करार दो और दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद कर सकते हो, और उसके लिए भी वो बात नापसंद करो जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो। Against this, the example of those who are deceived by this world is like the people who were in a green place but they became disgusted with it and went to a drought-stricken place. Therefore, for them nothing is more detestable or abominable than to leave the place where they were to go to a place which they will reach unexpectedly and for which they are heading. O my child, make yourself the measure for dealings between you and others. Thus, you should desire for others what you desire for yourself, and hate for others what you hate for yourself. किसी पर जुल्म न करना कि अपने ऊपर जुल्म पसंद नहीं करते हो, और हर एक के साथ नेकी करना जिस तरह चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ नेक बर्ताव करें, और जिस चीज को दूसरे से बुरा समझते हो उसे अपने लिए भी बुरा ही तसव्वुर करना। Do not oppress as you do not like to be oppressed. Do good to others as you would like good to be done to you. Regard bad for yourself whatever you regard bad for others. लोगों की उस बात से राजी हो जाना जिससे अपनी बात से लोगों को राजी करना चाहते हो। बिला इल्म कोई बात जुबान से न निकालना, अगरचे तुम्हारा इल्म बहुत कम है, और किसी के बारे में वो बात न कहना
जो अपने बारे में पसंद न करते हो। याद रखो कि खुद पसंदी राह सवाब के खिलाफ और अक्लों की बीमारी है। Accept that treatment from others which you would like others to accept from you. Do not talk about what you do not know, even though what you know be very little. Do not say to others what you do not like to be said to you. Know that self-admiration is contrary to propriety of action, and is a calamity for the mind. लिहाजा अपनी कोशिश तेज तर करो और अपने माल को दूसरों के लिए जखीरा न बनाओ, और अगर दरमियानी रास्ते की हिदायत मिल जाए तो अपने रब के सामने सबसे ज्यादा खुजू और खुशू से पेश आना। और याद रखो कि तुम्हारे सामने वो रास्ता है जिसकी मसाफत बईद और मशक्कत शदीद है। उसमें तुम बेहतरीन ज़ादे राह की तलाश और बकदर जरूरत ज़ादे राह की फराहमी से बेनियाज हो सकते हो। अलबत्ता बोझ हल्का रखो और अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पुश्त पर बोझ मत ला दो कि ये गराबारी एक बबाल बन जाए। Therefore, increase your striving and do not become a treasurer for wealth to be inherited by others. When you have been guided on the right path, humble yourself before Allah as much as you can. Know in front of you lies a road of long distance and severe hardship, and you cannot avoid seeking it. Take your requirements of provision, keeping the burden light. Do not load your back beyond your power, lest its weight become a mischief for you. और फिर जब कोई फकीर मिल जाए और तुम्हारे ज़ादे राह को क़यामत तक पहुंचा सकता हो, और कल वक्त ज़रूरत मुकम्मल तरीके से तुम्हारे हवाले कर सकता हो, तो उसे गनीमत समझो और माल उसी के हवाले कर दो और ज्यादा से ज्यादा उसको दे दो कि शायद बाद में तलाश करो और वो ना मिल सके। और उसे भी गनीमत समझो जो तुम्हारी दौलतमंदी के दौर में तुमसे कर्ज मांगे, ताकि उस दिन अदा कर दे जब तुम्हारी खुर्बत का दिन हो। और याद रखो कि तुम्हारे सामने बड़ी दुश्वार गुजार मंजिल है, जिसमें हल्के बोझ वाला संगीन बार वाले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। Whenever you come across a needy person who can carry for you your provision to hand it back to you on the day of judgment when you will need it, then accept him as a good opportunity and get him to carry it. Put in that provision as much as you are able to. For it is likely that if you may need him, afterwards, you may not get hold of him. If a person is willing to borrow from you in the days of your affluence to pay it back to you at the time of your need, then make use of this opportunity. Know that in front of you lies an impassable valley wherein the light-burdened man will be in a better condition than the heavy-burdened one. और धीरे चलने वाला तेज रफ्तार से कहीं ज्यादा बदहाल होगा, और तुम्हारी मंजिल बहरहाल जन्नत या जहन्नुम है। लिहाजा अपने नफ्स के लिए मंजिल से पहले जगह तलाश कर लो और वरूद से पहले उसे हमवार कर लो कि मौत के बाद न खुशनूदी हासिल करने का कोई इम्कान होगा और न दुनिया में वापस आने का। याद रखो, जिसके हाथों में जमीन और आसमान के तमाम खजाने हैं, उसने तुमको दुआ करने का हुक्म दिया है और कबूलियत की जमानत दी है। And the slow-paced would be in a worse condition than the swift-paced. Your terminating point at the other end of this passage will necessarily be either paradise or hell. Therefore, investigate for yourself before alighting, and prepare the place before getting down. Because after death there can be no preparation nor return to this world. Know that he who owns the treasuries of the heavens and of the earth has permitted you to pray to him and has promised you acceptance of the prayer. और तुम्हें मामूर किया है कि तुम सवाल करो ताकि वो अता करे, और तुम रहमत तलब करो ताकि वो तुम पर रहम करे। उसने तुम्हारे और अपने दरमियान कोई हाजिब नहीं रखा है और न तुम्हें किसी सिफारिश करने वाले का मोहताज बनाया है। गुनाह करने की सूरत में तौबा से भी नहीं रोका है। He has commanded you to beg from him in order that he may give you, and to seek his mercy in order that he may have mercy on you. He has not placed anything between you and him that may veil him from you. He has not required you to get a mediator for you to him, and if you err, he has not prevented you from repentance.
और अजाब में जल्दी भी नहीं की है, और तौबा करने पर ताने भी नहीं देता है, और तुम्हें रुस्वा भी नहीं करता है अगर तुम उसके हकदार हो। उसने तौबा कबूल करने में भी किसी सख्ती से काम नहीं लिया है, और जराइम पर सख्त मुहासबा करके रहमत से मायूस भी नहीं किया है, बल्कि गुनाहों से अलहदगी को भी एक हसना बना दिया है, और फिर बुराई में एक को एक शुमार किया है, और नेकियों में एक को 10 बना दिया है। तौबा और तलब रिजा का दरवाजा खोल दिया है कि जब भी आवाज दो फौरन सुन लेता है, और जब मुनाजात करो तो उससे भी बाखबर रहता है। He does not hasten with punishment. He does not taunt you for repenting, nor does he humiliate you when humiliation is more appropriate for you. He has not been harsh in accepting repentance. He does not severely question you about your sins. He does not disappoint you of his mercy. Rather he regards abstention from sin as a virtue. He counts your one sin as one while he counts your one virtue as 10. He has opened for you the door of repentance. Therefore, whenever you call him he hears your call, and whenever you whisper to him he knows the whisper. तुम अपनी हाजतें उसके हवाले कर सकते हो, उसे अपने हालात बता सकते हो, अपने रंज गम की शिकायत कर सकते हो, अपने हुस्न अलम के जवाल का मुतालबा कर सकते हो, अपने उमूर में मदद मांग सकते हो, और उसके खजाना रहमत से उतना सवाल कर सकते हो जितना कोई दूसरा बहरहाल नहीं दे सकता है, चाहे वो उम्र में इजाफा हो या बदन की सेहत या रिस्क की वुसअत। इसके बाद उसने दुआ की इजाजत देकर गोया खजाइने रहमत की कुंजियां तुम्हारे हाथ में दे दी हैं। You place before him your needs, unveil yourself before him, complain to him of your worries, beseech him to remove your troubles, seek his help in your affairs and ask from the treasuries of his mercy that which no one else has power to give, namely length of life, health of body and increase in sustenance. Then he has placed the keys of his treasuries in your hands in the sense that he has shown you the way to ask him. कि जब चाहो उन कुंजियों से नेमत के दरवाजे खोल सकते हो और रहमत की बारिशों को बरसा सकते हो। लिहाजा खबरदार, कबूलियत की ताखीर तुम्हें मायूस न कर दे कि अतिया हमेशा बकदरे नियत हुआ करता है। Therefore, wherever you wish, open the doors of his favor with prayer, and let abundant rains of his mercy fall on you. Delay in acceptance of prayer should not disappoint you, because grant of prayer is according to the measure of your intention. और कभी कभी कबूलियत में इसलिए ताखीर कर दी जाती है कि उसमें साइल के अज्र में इजाफे और उम्मीदवार के अतिये में ज्यादती का इम्कान पाया जाता है। और हो सकता है कि तुम किसी शय का सवाल करो और वो न मिले, लेकिन उसके बाद जल्द या बदेर उससे बेहतर मिल जाए, या उसे तुम्हारी भलाई के लिए रोक दिया गया हो। इसलिए कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस चीज को तुमने तलब किया है वो अगर मिल जाए तो दीन की बर्बादी का खतरा है। लिहाजा उसी चीज का सवाल करो जिसमें तुम्हारा हुस्न बाकी रहे और तुम वबाल से महफूज रहो। माल ना बाकी रहने वाला है और ना तुम उसके लिए बाकी रहने वाले हो। Sometimes acceptance of prayer is delayed with a view to its being a source of greater reward to the asker and of better gifts to the expectant. Sometimes you ask for a thing but it is not given to you, and a better thing is given to you later. Or a thing is taken away from you for some greater good of yours, because sometimes you ask for a thing which contains ruin for your religion if it is given to you. Therefore, your request should be for things whose beauty should be lasting and whose burden should remain away from you. As for wealth, it will not last for you, nor will you live for it. फर्जंद, याद रखो कि तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है, दुनिया के लिए नहीं, और फना के लिए बनाया गया है, दुनिया में बाकी रहने के लिए नहीं। तुम्हारी तख्लीक मौत के लिए हुई है, जिंदगी के लिए नहीं। और तुम उस घर में हो जहां से बहरहाल उखड़ना है,
और सिर्फ बकदर जरूरत सामान फराहम करना है। O my child, know that you have been created for the next world, not for this world. For destruction, in this world, not for lasting, and for dying, not for living. You are in a place which does not belong to you, a house for making preparations and a passage towards the next world. और तुम आखिरत के रास्ते पर हो। मौत तुम्हारा पीछा किए हुए है, जिससे कोई भागने वाला बच नहीं सकता है और उसके हाथ से निकल नहीं सकता है। वो बहरहाल उसे पालेगी, लिहाजा उसकी तरफ से होशियार रहो कि वो तुम्हें किसी बुरे हाल में पकड़ ले और तुम खाली तौबा के लिए सोचते ही रह जाओ और वो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल हो जाए कि इस तरह गोया तुमने अपने नफ्स को हलाक कर दिया। You are being chased by death from which the runner away cannot escape, as it will surely overtake him. So, be on guard against it lest it overtakes you at a time when you are in a sinful state. And you are thinking of repenting, but it creates obstruction between you and repentance. In such a case you will ruin yourself. जिक्र मौत। फर्जंद, मौत को बराबर याद करते रहो और उन हालात को याद करते रहो जिन पर अचानक वारिद होना है और जहां तक मौत के बाद जाना है, ताकि वो तुम्हारे पास आए तो तुम एहतियाती सामान कर चुके हो और अपनी ताकत को मजबूत बना चुके हो और वो अचानक आकर तुम पर कब्जा न कर ले। O my child, remember death very much in the place where you have to go suddenly and reach after death, so that when it comes you are already on your guard against it and have prepared yourself for it and it does not come to you all of a sudden and surprise you. और खबरदार, अहले दुनिया को दुनिया की तरफ झुकते और उस पर मरते देखकर तुम धोखे में ना आ जाना कि परवरदिगार तुम्हें उसके बारे में बता चुका है और वो खुद भी अपने मसाइब सुना चुकी है और अपनी बुराइयों को वाजे कर चुकी है। दुनियादार अफराद सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं, जहां एक दूसरे पर भौंकता है और ताकत वाला कमजोर को खा जाता है और बड़ा छोटे को कुचल डालता है। ये सब जानवर हैं जिनमें बाज बंधे हुए हैं और बाज आवारा। Beware, lest you become deceived by the leanings of the people towards worldly attraction and their rushing upon it. Allah has warned you about it and the world has informed you of its mortal character and unveiled to you its evils. Surely, those who go after it are like barking dogs or devouring carnivore who hate each other. The stronger among them eat away the weaker and the big among them tramples over the small. Some are like tied cattle and some like untied cattle. जिन्होंने अपनी अक्लें गुम कर दी हैं और नामालूम रास्ते पर चल पड़े हैं, गोया दुश्वार गुजार वादियों में मुसीबतों में चरने वाले हैं, जहां न कोई चरवाहा है जो सीधे रास्ते पर लगा सके और न कोई चराने वाला है जो उन्हें चरा सके। दुनिया ने उन्हें गुमराही के रास्ते पर डाल दिया है और उनकी बसारत को मनारे हिदायत के मुकाबले में सल्ब कर लिया है और वो हैरत के आलम में सरगर्दा हैं और नेमतों में डूबे हुए हैं। दुनिया को अपना माबूद बना लिया है और वो उनसे खेल रही है और वो उससे खेल रहे हैं और सब ने आखिरत को यकसर भुला दिया है। Who have lost their wits and are running in unknown directions. They are flocks of calamities wandering in rugged valleys. There is no herdsman to detain them nor any tenderer to take them to grazing. The world has put them on the track of blindness and taken away their eyes from the beacons of guidance. They have therefore perplexed in its bewilderings and sunk in its pleasures. They took it as a god, so it played with them. They too played with it and forgot what is beyond it. तलब में नर्म रफ्तारी। ठहरो, अंधेरे को छटने दो। ऐसा महसूस होगा जैसे काफिले आखिरत की मंजिल में उतर चुके हैं और करीब है कि तेज रफ्तार अफराद अगले लोगों से मुल्हिक हो जाएं। फर्जंद, याद रखो कि जो शब और रोज की सवारी पर सवार है
वो गोया सरगर्म में सफर है, चाहे ठहरा ही क्यों न रहे। Darkness is disappearing gradually. Now it is as though travelers have got down and the hasteners will soon meet. Know, O my child, that everyone who is riding on the carriage of night and day is being carried by them even though he may be stationary. और मसाफत कता कर रहा है, चाहे इत्मीनान से मुकीम ही क्यों न रहे। ये बात यकीन के साथ समझ लो कि तुम न हर उम्मीद को पा सकते हो और न अजल से आगे जा सकते हो। तुम अगले लोगों के रास्ते ही पर चल रहे हो, लिहाजा तलब में नरम रफ्तारी से काम लो और कस्बे माश में म्यान रवी इख्तियार करो, वरना बहुत सी तलब इंसान को माल की महरूमी तक पहुंचा देती है और हर तलब करने वाला कामयाब भी नहीं होता है और न हर एतदाल से काम लेने वाला महरूम ही होता है। अपने नफ्स को हर तरह की पस्ती से बुलंद तर रखो, चाहे वो पस्ती पसंदीदा अशिया तक पहुंचा ही क्यों न दे। And he is covering the distance even though he is staying and resting. Know with certainty you cannot achieve your desire and exceed your destined life. You are on the track of those before you. Therefore, be humble in seeking and moderate in earning. Because often seeking leads to deprivation. Every seeker of livelihood does not get it, nor is everyone who is moderate in seeking deprived. Keep yourself away from every low thing even though they may take you to your desired aims. इसलिए कि जो इज्जत नफ्स दे दोगे उसका कोई बदल नहीं मिल सकता, और खबरदार किसी के गुलाम न बन जाना जबकि परवरदिगार ने तुम्हें आजाद करार दिया है। देखो उस खैर में कोई खैर नहीं है जो शर के जरिए हासिल हो, और वो आसानी नहीं है जो दुश्वारी के रास्ते से मिले। Because you will not get any return for your own respect which you spend. Do not be the slave of others, for Allah had made you free. There is no good in good which is achieved through evil, and no good in comfort that is achieved through disgracing hardship. खबरदार, तमा की सवारियां तेज रफ्तारी दिखलाकर तुम्हें हलाकत के चश्मों पर न वारिद कर दें, और अगर मुमकिन हो कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई साहिब नेमत न आने पाए तो ऐसा ही करो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बहरहाल मिलने वाला है और अपना नसीब बहरहाल लेने वाले हो, और अल्लाह की तरफ से थोड़ा भी मखलूकात के बहुत से ज्यादा बेहतर होता है, अगरचे सब अल्लाह ही की तरफ से होता है। Beware lest bearers of greed should carry you and make you descend down to the springs of destruction. If you can manage that there be no wealthy person between yourself and Allah, do so, because in any case you will find what is for you and get your share. A little received directly from Allah the Glorified is more dignified than that which is more but is received through the obligation of His creatures, although, really, all is from Allah. मुख्तलिफ वसीयतें। खामोशी से पैदा होने वाली कोताही की तलाफी कर लेना गुफ्तगू से होने वाले नुकसान के तदारुक से आसान तर है। बर्तन के अंदर का सामान मुंह बंद करके महफूज किया जाता है, और अपने हाथ की दौलत का महफूज कर लेना दूसरे के हाथ की नेमत की तलब करने से ज्यादा बेहतर है। It is easier to rectify what you miss by silence than to secure what you lose by speaking. Whatever is in a pot can be retained by closing the lid. I should prefer you to retain what is in your hands rather to seek what is in others' hands. मायूसी की तलखी को बर्दाश्त करना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है, और पाकदामनी के साथ मेहनत मशक्कत करना फिस्क व फुजूर के साथ मालदारी से बेहतर है। हर इंसान अपने राज को दूसरों से ज्यादा महफूज रख सकता है, और बहुत से लोग हैं जो उस अम्र के लिए दौड़ रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। ज्यादा बात करने वाला बकवास करने लगता है। Bitterness of disappointment is better than seeking from people manual labor. With chastity is better than the riches of a vicious life. A man is the best guard of his own secrets. Often a man strives for what harms him.
He who speaks much speaks nonsense. और गौर फिक्र करने वाला बसीर हो जाता है। अहले खैर के साथ रहो ताकि उन्हीं में शुमार हो, और अहले शर से अलग रहो ताकि उनसे अलग हिसाब किए जाओ। बदतरीन ताम माल हराम है, और बदतरीन जुल्म कमजोर आदमी पर जुल्म है। नरमी नामुनासिब हो तो सख्ती ही मुनासिब है। Whoever ponders perceives. Associate with people of virtue, you will become one of them. Keep aloof from people of vice, you will remain safe from them. The worst food is that which is unlawful. Oppressing the weak is the worst oppression. Where leniency is unsuitable, harshness is lenience. कभी कभी दवा मरज बन जाती है और मरज दवा, और कभी कभी गैर मुखलिस भी नसीहत की बात कर देता है, और कभी कभी मुखलिस भी खयानत से काम ले लेता है। देखो खबरदार, ख्वाहिशात पर एतमाद न करना कि ये अहमकों का सरमाया है। अक्लमंदी तजुर्बात के महफूज रखने में है, और बेहतरीन तजुर्बा वही है जिससे नसीहत हासिल हो। फुर्सत से फायदा उठाओ कबल इसके कि रंजो अंदोह का सामना करना पड़े। हर तलबगार मतलूब को हासिल भी नहीं करता है, और हर गायब पलट कर भी नहीं आता है। फसाद की एक किस्म ज़ादे राह का ज़ाय कर देना और आकिबत को बर्बाद कर देना भी है। Often cure is illness and illness is cure. Often the ill-wisher gives correct advice while the well-wisher cheats. Do not depend upon hopes because hopes are the mainstay of fools. It is wise to preserve one's experience. Your best experience is that which teaches you a lesson. Make use of leisure before it changes into the hour of grief. Every seeker does not achieve what he seeks, and every departed does not return. To lose provision and to earn evil for the day of judgment means ruin. हर अम्र की एक आकिबत है, और अनकरीब वो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए मुकद्दर हुआ है। तिजारत करने वाला वही होता है जो माल को खतरे में डाल सके। बसा औकात थोड़ा माल ज्यादा से ज्यादा बाबरकत होता है। उस मददगार में कोई खैर नहीं है जो जलील हो, और वो दोस्त बेकार है जो बदनाम हो। जमाने के साथ सहूलत का बर्ताव करो जब तक उसका ऊंट काबू में रहे। Every matter has a consequence. What is destined for you will shortly come to you. A trader undertakes a risk. Often a small quantity is more beneficial than a large quantity. There is no good in an ignoble helper, nor in a suspicious friend. Be compliant with the world as long as it is in your grip. और किसी चीज को उससे ज्यादा की उम्मीद में खतरे में मत डालो। खबरदार, कहीं दुश्मनी और इनाद की सवारी तुमसे मुंह जोरी न करने लगे। अपने नफ्स को अपने भाई के बारे में कतई ताल्लुक के मुकाबले में ताल्लुकात, एराज के मुकाबले में मेहरबानी, बुखल के मुकाबले में अता, दूरी के मुकाबले में कुर्बत, शिद्दत के मुकाबले में नरमी, और जुर्म के मौके पर माजरत के लिए आमादा करो, गोया कि तुम उसके बंदे हो और उसने तुम पर कोई एहसान किया है। और खबरदार, एहसान को भी बेमहल ना करार देना। Do not put yourself to risk as regards anything in expectation for more than that. Beware lest the feeling of enmity should overpower you. Bear yourself towards your brother in such a way that if he disregards kinship you keep to it. When he turns away be kind to him and draw near to him. When he goes away approach him, when he is harsh be lenient, when he commits wrong think of his excuse for it, so much so as though you are a slave of him and he is the benevolent master over you. But take care that this should not be done inappropriately. और न किसी ना अहल के साथ एहसान करना। अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त न बनाना कि तुम अपने दोस्त के दुश्मन हो जाओ, और अपने भाई को मुखलिसाना नसीहत करते रहना, चाहे उसे अच्छी लगे या बुरी। गुस्से को पी जाओ कि मैंने अंजाम कार के एतबार से उससे ज्यादा शीरीं कोई घूंट नहीं देखा है, और न आकिबत के लिहाज से
लजीज तर, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे उसके लिए नरम हो जाओ, शायद कभी वो भी नरम हो जाए। अपने दुश्मन के साथ एहसान करो कि उसमें दो में से एक कामयाबी और शीरी तरीन कामयाबी है। And that you should not behave so with an undeserving person. Do not take the enemy of your friend as a friend, because you will thus antagonize your friend. Give true advice to your brother, be it good or bitter. Swallow your anger. Because I did not find a sweeter thing than it in the end, and nothing more pleasant in consequence. Be lenient to him who is harsh to you, for it is likely that he will shortly become lenient to you. Treat your enemy with favors, because this is sweeter of the two successes, the success of revenge and the success of doing favor. और अगर अपने भाई से कता ताल्लुक करना चाहो तो अपने नफ्स में इतनी गुंजाइश रखो कि अगर उसे किसी दिन वापसी का ख्याल पैदा हो तो वापस आ सके। जो तुम्हारे बारे में अच्छा ख्याल रखे उसके ख्याल को गलत ना होने देना। बाहमी रवाबित की बिना पर किसी भाई के हक को जाये न करना कि जिसके हक को जाये कर दिया और फिर वो वाकईन भाई नहीं है। और देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से बदबख्त ना होने पाएं, और जो तुमसे किनारा कश होना चाहे उसके पीछे न लगे रहो। तुम्हारा कोई भाई कते ताल्लुकात में तुम पर बाजी न ले जाए। If you intend to cut yourself off from a friend, leave some scope for him from your side by which he may resume friendship if it occurs to him some day. If anyone has a good idea about you, prove it to be true. Do not disregard interests of your brother, depending upon your terms with him, for he is not your brother if you disregard his interests. Your household should not become the most miserable people through you. Do not lean towards him who turns away from you. Your brother should not be more firm in his disregard of kinship than you in paying regard to it. और तुम ताल्लुकात मजबूत कर लो, और खबरदार बुराई करने में नेकी करने से ज्यादा ताकत का मुजाहिरा न करना, और किसी जालिम के जुल्म को बहुत बड़ा तसव्वुर न करना कि वो अपने को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम्हें फायदा पहुंचा रहा है, और जो तुम्हें फायदा पहुंचाए उसकी जजा ये नहीं है कि तुम उसके साथ बुराई करो। And you should exceed in doing good to him than is evil to you. Do not feel too much the oppression of a person who oppresses you, because he is only busy in harming himself and benefiting you. The reward of him who pleases you is not that you displease him. और फर्जंद याद रखो कि रिस्क की दो किस्में हैं। एक रिस्क वो है जिसे तुम तलाश कर रहे हो, और एक रिस्क वो है जो तुमको तलाश कर रहा है कि अगर तुम उस तक न जाओगे तो वो खुद तुम तक आ जाएगा। जरूरत के वक्त खुशू और खुशू का इजहार किस कदर जलील तरीन बात है, और बेनियाजी के आलम में बदसलूकी किस कदर कबीह हरकत है। Know, O my child, that livelihood is of two kinds, a livelihood that you seek and a livelihood that seeks you, which is such that if you do not reach it, it will come to you. How bad it is to bend down at the time of need and to be harsh in riches. इस दुनिया में तुम्हारा हिस्सा उतना ही है जिससे अपनी आकिबत का इंतजाम कर सको, और किसी चीज के हाथ से निकल जाने पर परेशानी का इजहार करना है तो हर उस चीज पर भी फरियाद करो जो तुम तक नहीं पहुंची है। जो कुछ हो चुका है उसके जरिए उसका पता लगाओ जो होने वाला है, कि मामलात तमाम के तमाम एक ही जैसे हैं। और खबरदार उन लोगों में ना हो जाओ जिन पर उस वक्त तक नसीहत असरअंदाज नहीं होती है जब तक पूरी तरह तकलीफ न पहुंचाई जाए, इसलिए कि इंसान आकिल अदब से नसीहत हासिल करता है और जानवर मार पीट से सीधा होता है। You should have from this world only that with which you can adorn your permanent abode. If you cry over what has gone out of your hands, then also cry for what has not at all come to you. Infer about what has not yet happened from what has already happened, because occurrences are ever similar. Do not be like those whom preaching does not benefit unless you inflict pain on them,
because the wise take instruction from teaching while beasts learn only from beating. दुनिया में वारिद होने वाले हुमूम व आलाम को सब्र के अज़ाइम और यकीन के हुस्न के जरिए रद्द कर दो। याद रखो कि जिसने भी एतदाल को छोड़ा वो मुनहरिफ हो गया। साथी एक तरह का शरीक नसब होता है और दोस्त वो है जो गैबत में भी सच्चा दोस्त रहे। ख्वाहिश अंधेपन की शरीक कार होती है। Ward off from yourself the onslaught of worries by firmness of endurance and purity of belief. He who gives up moderation commits excess. A companion is like a relation. A friend is he whose absence also proves the friendship. Passion is a partner of distress. बहुत से दूर वाले ऐसे होते हैं जो करीब वालों से करीब तर होते हैं, और बहुत से करीब वाले दूर वालों से ज्यादा दूर तर होते हैं। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो, जो हक से आगे बढ़ जाए उसके रास्ते तंग हो जाते हैं, और जो अपनी हैसियत पर कायम रहता है उसकी इज्जत बाकी रह जाती है। Often the near ones are remoter than the distant ones, and often the distant ones are nearer than the near ones. A stranger is he who has no friend. He who transgresses right narrows his own passage. He who stays in his position remains constant upon it. तुम्हारे हाथों में मजबूत तरीन वसीला तुम्हारा और खुदा का रिश्ता है, और जो तुम्हारी परवाह न करे वही तुम्हारा दुश्मन है। कभी कभी मायूसी भी कामयाबी बन जाती है, जब हिर्स व तमा मूजिबे हलाकत हो। हर ऐब जाहिर नहीं हुआ करता है, और न हर फुर्सत का मौका बार बार मिला करता है। The most trustworthy intermediary is that which you adopt between yourself and Allah the glorified. He who does not care for your interests is your enemy. When greed leads to ruin, deprivation is an achievement. Not every defect can be reviewed, and not every opportunity recurs. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखों वाला रास्ते से भटक जाता है और अंधा सीधे रास्ते को पा लेता है। बुराई को पसे पुष्ट डालते रहो कि जब भी चाहो उसकी तरफ बढ़ सकते हो। जाहिल से कतई ताल्लुक आकिल से ताल्लुकात के बराबर है। जो जमाने की तरफ से मुतमईन हो जाता है, जमाना उससे खयानत करता है। Often a person with eyes misses the track while a blind person finds the correct path. Delay an evil because you will be able to hasten it whenever you desire. The disregard of kinship of the ignorant is equal to the regard for kinship of the wise. Whoever takes the world to be safe, it will betray him. और जो उसे बड़ा समझता है उसे जलील कर देता है। हर तीर अंदाज का तीर निशाने पर नहीं बैठता है। जब हाकिम बदल जाता है तो जमाना बदल जाता है। रफीक सफर के बारे में रास्ते पर चलने से पहले दरियाफ्त करो, और हमसाए के बारे में अपने घर से पहले खबरगिरी करो। खबरदार ऐसी कोई बात न करना जो मज़का खेज हो, चाहे दूसरों ही की तरफ से नकल की जाए। Whoever regards the world as great, it will humiliate him. Everyone who shoots does not hit. When authority changes, the time changes too. Consult the friend before adopting a course, and the neighbor before taking a house. Beware, lest you mention in your speech what may rouse laughter even though you may be relating it from others. औरतों से मुशावरत। खबरदार, औरतों से मशवरा न करना कि उनकी राय कमजोर और उनका इरादा सुस्त होता है। उन्हें पर्दे में रखकर उनकी निगाहों को ताक झांक से महफूज रखो कि पर्दे की सख्ती उनकी इज्जत और आबरू को बाकी रखने वाली है। Do not consult women because their view is weak and their determination unstable. Cover their eyes by keeping them under the veil because strictness of veiling keeps them for long. और उनका घर से निकल जाना गैर मोतबर अफराद के अपने घर में दाखिल करने से ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर मुमकिन हो कि वो तुम्हारे अलावा किसी को न पहचाने तो ऐसा ही करो, और खबरदार उन्हें उनके जाती मसाइल से ज्यादा इख्तियारात न दो, इसलिए कि औरत एक फूल है और हाकिम व मुतसर्रिफ नहीं है।
उसके पास और लिहाज को उसकी जात से आगे न बढ़ाओ और उसमें दूसरों की सिफारिश का हौसला न पैदा होने दो। और देखो, खबरदार, गैरत के मौके के अलावा गैरत का इजहार मत करना कि इस तरह अच्छी औरत भी बुराई के रास्ते पर चली जाएगी। Their coming out is not worse than your allowing an unreliable man to visit them. If you can manage that they should not know anyone other than you, do so. Do not allow a woman matters other than those about her herself, because a woman is a flower, not an administrator. Do not pay her regard beyond herself. Do not encourage her to intercede for others. Do not show suspicion out of place, because this leads a correct woman to evil. और बेऐब भी मशकूक हो जाती है। अपने हर खादिम के लिए एक अमल मुकर्रर कर दो जिसका मुहासबा कर सको कि ये बात एक दूसरे के हवाले करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपने कबीले का एहतराम करो कि यही तुम्हारे लिए परे परवास का मर्तबा रखते हैं और यही तुम्हारी असल हैं जिनकी तरफ तुम्हारी बाज़गश्त है और तुम्हारे हाथ हैं जिनके जरिए हमला कर सकते हो। And a chaste woman to deflection. For everyone among your servants fix a work for which you may hold him responsible. In this way, they will not fling the work one over the other. Respect your kinsmen because they are your wings with which you fly, the origin towards which you return and your hands with which you attack. दुआ, अपने दीन और दुनिया को परवरदिगार के हवाले कर दो और उससे दुआ करो कि तुम्हारे हक में दुनिया और आखिरत में बेहतरीन फैसला करे। वस्सलाम। Place your religion and your world at Allah's disposal and beg Him to ordain the best for you in respect of the near and the far, this world and the next, and that is an end to the matter.